हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 7 की है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं चैप्टर 7 के शुरू। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का रहस्य। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। सेल्फ कंट्रोल वो चीज़ नहीं है जो आपको बार बार टेम्पटेशन से लड़ने में मदद करती है, बल्कि वो स्किल है जो आपको टेम्पटेशन से दूर रखती है। यानी असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप हर बार फाइट करो, बल्कि ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में पड़े ही ना जहां आपको फाइट करनी पड़े। यहाँ जेम्स क्लियर एक रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं, द वियतनाम एक्सपेरिमेंट। 1970 के दौरान अमेरिकन वियतनाम वॉर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। वहाँ के कई सैनिक हेरोइन और ऐसी पावरफुल ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके थे। जब ये सैनिक वापस अपने घर गए तो सरकार को यह डर था कि अब ये लोग जीवन भर ड्रग एडिक्ट बने रहेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ बिल्कुल उल्टा। वहां लगभग 90% सैनिकों ने वापस आकर इस एडिक्शन को छोड़ दिया, और वो भी बिना किसी रिहेबिलिटेशन के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया था। वियतनाम में उनके पास ड्रग्स यूज नॉर्मल था, हर कोई कर रहा था, इजीली अवेलेबल था। वॉर का स्ट्रेस भी था, एक बहुत लंबी लड़ाई, बोरियत भी थी। तो जब वे घर लौट कर आए फ्रेंड्स, वहां वापस आने के बाद सारी क्यूज गायब हो गई। वहां ना ड्रग्स उन्हें इजीली मिला, ना उनके साथी थे जो ड्रग्स ले रहे थे, और अब वॉर का स्ट्रेस भी खत्म हो चुका था। यानी जब एनवायरनमेंट बदला तो हैबिट अपने आप टूट गई। अब कह सकते हैं कि यहाँ विल पावर ने काम नहीं किया, यहाँ एनवायरनमेंट ने एडिक्शन को तोड़ दिया। द मिथ ऑफ विल पावर। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल लोग टेम्पटेशन से लड़ते ही नहीं है, वे टेम्पटेशन को अवॉइड करते हैं। यानी सेल्फ कंट्रोल की जगह सेल्फ डिजाइन का यूज करते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को इस तरह से डिजाइन करें कि आपको विल पावर की जरूरत बहुत कम या जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर पे ही ना रखें। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। अगर आप फोन के डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो उसे साइलेंट मोड पर, और ज़्यादातर अगर हो सके तो अपने से दूर रखें। जैसे मैं ज़्यादातर चार्ज पर लगा देता हूँ, थोड़ा दूर। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखें, फोन को साइलेंट मोड पर रखें। इस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाते हैं, और फिर सेल्फ कंट्रोल अपने आप आसान बन जाता है। क्यू ड्रिवन बिहेवियर, हैबिट स्टार्ट बिफोर यू थिंक। हमारी हर हैबिट किसी क्यू यानी सिग्नल या संकेत से शुरू होती है। जेम्स क्लियर इस कंसेप्ट को पहले चैप्टर में यूज हुए 4 स्टेप हैबिट लूप के रूप में बताते हैं। क्यूज, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। यहाँ क्यूज वो ट्रिगर हैं जो आपके ब्रेन को हैबिट एक्टिवेट करने का सिग्नल देते हैं, और जब तक ये क्यूज आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, सेल्फ कंट्रोल की बैटल चलती रहती है। इसलिए रियल स्ट्रेटेजी है रिमूव द क्यूज, रिमूव द हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी देखते हुए स्नैक्स खाते हैं तो स्नैक्स को आपको दूसरे कमरे में रखना होगा। अगर आप फोन उठाते ही इंस्टाग्राम खोल देते हैं तो ऐप आपको कम से कम होम स्क्रीन से हटानी पड़ेगी, और हो सके तो लॉग आउट कर दें। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो लाइट डिम करो और फोन को दूर रखो। हैबिट फेड्स व्हेन देयर क्यूज फेड। डिसिप्लिन पीपल आर एक्चुअली वेल डिजाइंड पीपल। जेम्स क्लियर का कहना है कि हम डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। डिसिप्लिन्ड लोग वो नहीं है जो टेम्पटेशन से लड़ते हैं, बल्कि वो है जो अपनी लाइफ को इस तरह से सेट कर पाते हैं कि टेम्पटेशन के लिए जगह ही नहीं बचती। एक सिंपल एग्जांपल है, एथलीट डिसिप्लिन्ड क्यों लगता है? क्योंकि वो हर सुबह प्रैक्टिस पर जाता है, लेकिन जिम उसके घर के पास होता है, उसका शेड्यूल फिक्स है, उसके दोस्त भी वही कर रहे होते हैं। यानी उसके एनवायरनमेंट ने उसे सपोर्ट किया हुआ है। एक राइटर रोज क्यों लिखता है? क्योंकि उसने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, उसने फोन नोटिफिकेशंस बंद कर रखी है, उसका वर्क स्पेस बिल्कुल साफ है, राइटिंग टाइम फिक्स है। यानी डिसिप्लिन इज नॉट इक्वल टू विल पावर। हम इस फार्मूले को रीडिजाइन, मतलब जेम्स क्लियर इस फार्मूले को रीडिजाइन करते हैं। डिसिप्लिन इज इक्वल टू स्मार्ट डिजाइन प्लस क्लियरिटी प्लस रेपिटेशंस।
अवॉइडेंस इज इजियर देन रेजिस्टेंस एक सिंपल प्रिंसिपल है। इट्स इजियर टू अवॉइड टेम्पटेशन देन टू रेजिस्ट इट। जब आप टेम्पटेशन से दूर रहते हो तो आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। रेजिस्टिंग टेम्पटेशन हर बार एनर्जी कंज्यूम करता है और हमारी एनर्जी लिमिटेड होती है। विल पावर भी तो एक मसल की तरह है, अगर आप उसे बार बार यूज करेंगे तो वो थक जाएगी। इसलिए अपने विल पावर को बचाकर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, अवॉइड द ट्रिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट पीने वाले दोस्तों के साथ हैंग आउट मत कीजिए। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो फ़ोन नोटिफिकेशंस को तुरंत बंद कर दीजिए। द इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ, जेम्स क्लियर ने फर्स्ट लॉ बताया था, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको कोई हैबिट बनानी है तो उसे विजिबल कर दो। और अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आप कोई हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो इस लॉ का रिवर्स वर्जन यूज करो, मेक इट इनविजिबल। यानी जो चीज़ आपको गलत हैबिट ट्रिगर करती है उसे आप अपनी नज़रों से दूर करें। एग्जाम्पल, जंक फूड को शेल्फ में पीछे की तरफ रखें ताकि वो नज़र ही ना आए। फ़ोन को दूसरे कमरे में या दूर चार्जर के साथ लगा कर रख दें ताकि बार बार फ़ोन को उठाने की टेम्पटेशन ही ना हो। अगर आप शराब जैसी चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो अपनी शराब को फ्रिज से हटाकर अलमारी रख दें। अगर आपको गेमिंग छोड़नी है तो गेमिंग ऐप तो कम से कम आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। जब ये क्यूज ही गायब होंगी तो क्रेविंग अपने आप कम हो जाएगी। कंट्रोल योर एनवायरमेंट, नॉट योर क्रेविंग्स। जेम्स क्लियर यहाँ पर कहते हैं कि हम अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वे सबकॉन्शियस होती है, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं और वही क्रेविंग को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू प्लेग्राउंड ऑफ हैबिट्स। अगर आप बार बार सेम क्यूज देखते हैं तो ब्रेन सेम हैबिट दोहराएगा। इसलिए अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले एनवायरनमेंट को रीप्रोग्राम करो। जैसे हम में से बहुत लोगों की आदत है चैनल स्क्रॉलिंग की, टीवी देखते हुए बार बार चैनल बदल रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। क्या करें? रिमोट को दूर रख दो, टीवी बंद करना ही पड़ेगा। अगर आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग, फोन स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हैं तो फोन को बेड से दूर चार्ज करो ताकि वो दूर रहे। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फलों को टेबल के ऊपर रखो ताकि वो आपकी आंखों के आगे रहे। इस तरह क्यूज बदलकर आप अपनी ऑटोमेटिक बिहेवियर को भी बदल सकते हैं। वाई एनवायरमेंट बीट्स मोटिवेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, नहीं। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं कि मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, एनवायरमेंट लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। अगर आपका एनवायरनमेंट आपको बार बार टेम्प्ट करता है तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगी। मान लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि मैं अब डाइटिंग करूंगा, लेकिन किचन में आपके चिप्स कोक चॉकलेट भरे पड़े हैं तो आज नहीं तो कल आप खा ही लेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट बार बार आपको रिमाइंड कराएगा बस यार थोड़ा सा और है। क्या हो जाएगा इससे? इसलिए मोटिवेशन की जगह एनवायरनमेंट को बदलना ज़्यादा पावरफुल होता है, मोटिवेशन थोड़ा आसान हो जाता है। द पैराडॉक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यूजफुल तो है लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आप बार बार सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब आपका सिस्टम डिजाइन वीक है। अगर आपके सिस्टम में क्यूज और टेम्पटेशन मौजूद है तो आज नहीं तो कल आप फिसल ही जाएंगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, रीडिजाइन योर सिस्टम। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड रियल सेल्फ कंट्रोल। आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ है जो आपको बैड हैबिट की तरफ खींचती है? कोई समय खास, कोई खास जगह, या कोई खास व्यक्ति, या फिर आपका मूड? इस बात को आप कम से कम नोट डाउन करें, पता तो लगे आपके साथ हो क्या रहा है। रिमूव एक्सपोजर्स। वो क्यूज एनवायरनमेंट से हटाओ, जैसे एप्स, फूड आइटम, डिस्ट्रैक्शन। रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। फ्रेंड्स, किसी बैड हैबिट को खाली छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी जगह एक पॉजिटिव हैबिट लेकर आओ। जैसे आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो च्युइंगम का यूज करो। अगर आपको लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़नी है तो बुक पढ़ना शुरू करो। मैं कहूंगा इनफैक्ट ई बुक का यूज कर लो क्योंकि फोन को हाथ में रखने की आदत है। क्रिएट फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट। जितना डिफिकल्ट बनाओगे उतना कम करोगे। जैसे फोन को दूसरे कमरे में या दूर रखो, पासवर्ड बार बार डालना पड़े, फेस लॉक ना हो उसमें।
क्रिएट ईज फॉर गुड हैबिट, जैसे वर्कआउट क्लोथ पहले से रेडी रखो, हेल्दी स्नैक्स सामने रखो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर के सार की, तो इस चैप्टर का सार यही निकल कर आता है कि सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट ये नहीं है कि आप टेम्पटेशन से लड़ो, बल्कि ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में ही ना आओ जहां टेम्पटेशन एग्जिस्ट करे। इन शॉर्ट, विल पावर इज ओवररेटेड, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। एनवायरनमेंट इज अंडररेटेड, लोगों के मन में एनवायरनमेंट काफी लो रेटेड पर है। डिजाइन बीट्स प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, ये तो समरी थी चैप्टर 7 की। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।